हेलो दोस्तों, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन है, वो कब तक जारी किया जाएगा। इससे संबंधित जो भी आपके डाउट होंगे प्रयोगशाला सहायक भर्ती को लेकर, वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। योग्यता से लेकर एग्जाम पैटर्न संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सर्वप्रथम ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो लास्ट वैकेंसी आई थी आपकी प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2022, इसका नोटिफिकेशन आपके सामने है। और ये जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 7 विभागों के अंदर आई थी। ठीक है, इन विभागों का नाम यहाँ से देख सकते हो। लेकिन जो आने वाली वैकेंसी होगी 2024 के अंदर, वो जरूरी नहीं कि सभी 7 विभागों के अंदर आए। यहाँ पे ये जो विभाग की संख्या है ये ऊपर ज्यादा कम वैसी भी हो सकती है। ठीक है, यानी कुछ यहाँ पे विभाग है वो हटाए भी जा सकते हैं यहाँ से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन बात करते हैं सर्वप्रथम इसकी योग्यता की, और उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा डाउट आपका कि कौन एलिजिबल है, क्या आर्ट वाले स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके बाद आपका सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और उससे भी बड़ा डाउट आपका ये कि फॉर्म आखिर कब तक शुरू होंगे, विज्ञप्ति है वो कब तक जारी करेगा कर्मचारी चयन बोर्ड। पहले तो यहाँ पे अपन बात करते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की। तो देखो पद कोड यहाँ से आप देख सकते हो। पद कोड जो ऊपर मैंने आपको बताई थी विभाग के अनुसार, जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग है जो ऊपर देखा था, उसका पद कोड था वो 1 था। इस प्रकार यहाँ से विभाग जो है उनके अनुसार आपको यहाँ पे क्या रखा गया है कि पद कोड है वो रखे गए हैं। तो सर्वप्रथम पद कोड 1 माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए जो आपकी योग्यता रखी गई है वो क्या रखी गई, सीनियर सेकेंडरी, यानी आपके पास 12th है वो होनी चाहिए, और इनमें आपके कम से कम 3 सब्जेक्ट है वो आपके होने चाहिए। देखो यहाँ पे वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम आपके पास 3 विषय हैं, वो 3 विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी वो होनी चाहिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इनमें से आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए। देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ राजस्थान संस्कृति का आपको ज्ञान है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पद कोड रखा गया है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान व कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए, यहाँ पे जो आपकी योग्यता रखी गई है वो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th है। योग्यता तो आपकी जितने भी इसके अंदर पद कोड है सभी में 12th है, और उसके साथ साथ आपको हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, साथ में राजस्थान संस्कृति का आपको ज्ञान है वो होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी कॉमन है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में अपन करते हैं कि साइंस में वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर आर्ट वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो कॉमर्स वाले तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, पिछली बार भी जो लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें भी नहीं कर सकते, और आज आने वाली वैकेंसी होगी उसमें भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी आएगी आपकी उसमें आर्ट वाले अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी आर्ट की वैकेंसी वो ऐड की जाएंगी तो आप अप्लाई कर पाओगे। अन्यथा फिर साइंस वाले तो कन्फर्म रूप से है वो अप्लाई करेंगे क्योंकि साइंस की वैकेंसी तो आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड पद कोड रखा गया है प्रयोगशाला सहायक विज्ञान एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए, इसमें आपकी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ आपकी सीनियर सेकेंडरी है या फिर उसके समतुल्य कोई और अगर आपने एग्जाम कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई है वो कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एक बात देखने को मिलेगी, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग वाली जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है पद कोड नंबर 1, इसमें केवल और केवल ये 3 विषय हैं, ये आपके पास कंपलसरी रूप से पढ़े हुए होने चाहिए। यहाँ पे समतुल्य वाली डिग्री है वो नहीं चलेगी, कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी इसके समतुल्य आपने अगर डिग्री ले रखी है तो इस विभाग में नहीं चलेगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग में नहीं चलने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल जो 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं इनमें से 3 विषय आपके पास कंपलसरी पढ़े हुए आपके होने चाहिए 12th के अंदर। उसके बाद जो अगला पद कोड रखा गया है पद कोड नंबर 6 प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी 12th में भूगोल है वो विषय होना चाहिए, और ये हिंदी और हिंदी देवनागरी लिपि और यहाँ पे जो राजस्थान की संस्कृति इसका ज्ञान होना चाहिए, ये तो कॉमन है सभी के अंदर। उसके बाद पद कोड 7 प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए आपके पास जो 12th क्लास है उसमें गृह विज्ञान सब्जेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर भूगोल और गृह विज्ञान की वैकेंसी अगर आने वाले समय में जो विज्ञप्ति आएगी उसमें इनकी जो है पोस्ट होंगी तो आपको जो ये स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। अन्यथा फिर साइंस की तो वैकेंसी देखो आने वाली है, यानी साइंस वालों के लिए तो वैकेंसी आएगी प्रयोगशाला सहायक की। अब भूगोल और प्रयोगशाला जो गृह विज्ञान जैसे सब्जेक्ट के पद उसके अंदर होंगे वो तो आने होंगे या नहीं होंगे वो तो आने वाला वक्त है वो ही बताएगा। एज लिमिट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। देखो ये वैकेंसी जो आई थी 2022 के अंदर आई थी, तो यहाँ पे एज काउंट जो की गई थी वो 1 जनवरी 2023 से की गई थी, 1 जनवरी 2023 से की गई थी। तो आज 2024 में अगर वैकेंसी आती है तो आप उसे 1 जनवरी 2025 से काउंट करके, और आप अपनी एज के अनुसार है वो अगर आप हो रहे हो 18 के या फिर फालतू के हो रहे हो तो आप उसके अनुसार है वो तैयारी कर लीजिए, अपनी एज है वो काउंट कर लीजिए 1 जनवरी 2025 से। अगर 24 में वैकेंसी आती है तो क्या 24 में वैकेंसी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, अगर आती है तो कब तक आएगी वो अपन बात करेंगे। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा सिलेबस और इसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। ये लास्ट वैकेंसी आई थी 2022 के अंदर, उसका एग्जाम पैटर्न वो आपके सामने देखो परीक्षा स्कीम, और इसमें आपके केवल 2 भाग होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इस प्रकार से आपके होते हैं साइंस वालों के। और उसके बाद आर्ट की चर्चा करेंगे अपन, गृह विज्ञान की भी चर्चा करेंगे, उसमें कितने क्या पेपर होते हैं, सिलेबस वगैरह क्या होता है। तो साइंस की अपन बात करते हैं, इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उसका सिलेबस है वो आपके सामने है। देखो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो आपके सामने है।
राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान आपको है वो पता होना चाहिए। राजस्थान के समसामयिक मामले यानी करंट आपको आने वाला है इसके अंदर। और विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, उसके साथ इसमें मनोविज्ञान भी आपकी आने वाली है। इतने टॉपिक हैं वो आपके आएंगे, यानी आपको यहाँ पे विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान यानी संपूर्ण, उसके बाद मनोविज्ञान, राजस्थान का करंट, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान आपको यहाँ पे आने वाले हैं। और इनके प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 100 और टोटल अंक होंगे वो होंगी 200, यानी एक क्वेश्चन होगा वो आपका 2 नंबर का रहने वाला है। और इसमें जो आपको समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे का आपको 120 मिनट है वो दी जाएंगी। उसके बाद अपन पेपर सेकंड का सिलेबस है वो देखते हैं। तो पेपर सेकंड का जो सिलेबस रहेगा वो आपके सामने ये है। विज्ञान यानी सेकेंडरी स्तर का आपको ज्ञान है वो होना चाहिए विज्ञान का। उसके बाद जीव विज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना चाहिए। भौतिक विज्ञान सीनियर सेकेंडरी, और रसायन विज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्तर का आपको ज्ञान है वो होना चाहिए। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 12th लेवल की आपके पास है वो आने वाली है। इससे कम की आप ये मत सोचना कि आपकी जो है 12th से ज़्यादा लेवल की भी आ सकती है, यानी BSc लेवल की भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, BSc लेवल के तक के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो उसके अनुसार अपनी तैयारी है वो करें, कभी आप 12th लेवल को रट के छोड़ दो। तो BSc लेवल के भी क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चंस की संख्या 100 रहती है, वही 200 आपके पूर्णांक रहने वाला 200 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और इसका भी आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे। और इस प्रकार आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का मिला के टोटल पूर्णांक होता है 400 नंबर का। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और इसमें मिनिमम आपको पासिंग मार्क है वो 40% आपको लाने हैं। 40% आपके आने चाहिए, और तभी आप क्या है कि आपको न्यूनतम उत्तीर्ण माना जाएगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की अपन बात करें तो 1/3 है। 3 क्वेश्चन गलत होती है, आपका एक राइट क्वेश्चन है वो आपका कट कर लिया जाएगा। उसके बाद सिलेबस है वो यहाँ से आप देख सकते हो। अगर मैं एक एक टॉपिक पढ़ूंगा तो देखो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, बाकी मैं वीडियो को रोक रहा हूँ और इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। पिछले साल का ये सिलेबस है और अभी सिलेबस है वो लगभग आपका यही रहेगा। बस ये इतना सा चेंजमेंट मान लो कि राजस्थान जीके में थोड़े जो जिले बने हैं वो चेंजमेंट आप मान लो, बाकी तो कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। चेंजमेंट क्या होगा वो तो नए जिले वो आपको पढ़ना पड़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो आपका सेम यही रहने वाला लगभग, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं आपको यहाँ पे। और अगला पेज है वो आपके सामने है। राजस्थान लगभग इतिहास, संस्कृति, सामान्य ज्ञान के सारे टॉपिक हैं वो आपको पता होने चाहिए। मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ वीडियो को रोक के, और आप भी थोड़ा सा क्या थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा के उसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। ये है आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस। उसके बाद सेकंड पेपर का सिलेबस है वो आपका विज्ञान है वो सेकंड स्तर की होनी चाहिए। और उसके बाद जीव विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। एक एक टॉपिक है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जीव विज्ञान विभाग यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान है वो आपको पास होना चाहिए, और इसका भी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। यानी सारे के सारे टॉपिक लगभग आप मान के चलो कि भौतिक विज्ञान अगर यानी फिजिक्स आ गया है तो फिजिक्स के सारे टॉपिक 10 टॉपिक दे रखे हैं, और ये लगभग जो टॉप क्वेश्चन होते हैं जो आपके इन्हीं में से आ जाते हैं। रसायन विज्ञान की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो कितने यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म है, तो इसमें सारे के सारे टॉपिक लगभग आपके आ गए। उसके बाद एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट वाला जो टॉपिक है इसमें भी सारे के सारे टॉपिक हैं वो आपके आ गए। इसमें टोटल यूनिट की मैं बात करूँ कितने टॉपिक यहाँ पे ऐड किए गए हैं केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक में लगभग आप मान के चलो कि सारे के सारे टॉपिक हैं वो आपके आ गए। उसके बाद भूगोल वाला पार्ट अपन देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो इसमें जो ए भाग आएगा, भाग ए जो आएगा इसमें राजस्थान का ज्ञान आएगा यानी सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान जो आएगा वो केवल और केवल राजस्थान का आएगा। इनके लिए ये है वो प्लस पॉइंट है। और साइंस वालों के लिए क्या है कि विश्व और भारत का भी ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो केवल और केवल इनका ही आने वाला है। किनका? राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का ही आएगा इनके। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, यहाँ पे मनोविज्ञान भी यहाँ पे इन्होंने नहीं दी, ठीक है। उसके बाद भूगोल आएगी सेकंड पार्ट में, और प्रत्येक पार्ट यानी जो ए पार्ट होगा राजस्थान जीके वाला उसमें 100 नंबर का होगा वो आपका, और जो भूगोल वाला पार्ट होगा वो आपका 200 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल पूर्णांक होगा 300 का। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। सेम पासिंग मार्क्स आपके 40% उत्तीर्ण मार्क्स हैं वो होने वाले हैं, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग वो रखी गई है। जो टॉपिक है सामान्य ज्ञान के वो वही हैं राजस्थान वाले, जो साइंस वालों के आने वाले हैं सेम वही के वही टॉपिक आपके हैं। बाकी आपकी जो यहाँ से आप है वो देख सकते हो। और यहाँ पे जो आपका भूगोल के टॉपिक हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग भूगोल है आपकी कंप्लीट, आपको भूगोल है वो आपकी आने वाली है। भूगोल के मैं टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग आपके कितने टॉपिक हैं भूगोल के, तो देख सकते हो आप
64 टॉपिक आपके भूगोल के, यानी सारी की सारी भूगोल है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद यही टॉपिक आपका जो गृह विज्ञान है उनका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न। तो इनके राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासतें, राजस्थान का भूगोल, और जो ब भाग आएगा उसमें आएगा आपका गृह विज्ञान। और पार्ट ए जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, और पार्ट बी रहेगा 200 नंबर का। कुल अंक जो आपके टोटल पूर्णांक रहेगा 300 नंबर का। 3 घंटे का आपको समय है वो दिया जाएगा। और जो ऐप यानी जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला जो टॉपिक है ना, वो तो लगभग सभी का, तीनों साइंस और बायो, और आपकी जो गृह विज्ञान वाली जो वैकेंसी आएगी उन सभी के लिए आपको जो राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है उनके सेम कॉमन आपके टॉपिक हैं वो रहने वाले हैं। उसके बाद बी पार्ट में आपकी गृह विज्ञान आएगी। गृह विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो सारे के सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए गृह विज्ञान के, ठीक है। 19 टॉपिक हैं, लेकिन 19 के अंदर सारी गृह विज्ञान आपकी कवर है वो हो जाएगी। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है आने वाली वैकेंसी का। अब बात करते हैं अपन वैकेंसी कब आएगी। तो देखो इसका थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा सा निराशा, आप सोचो कि हाँ इतना ज़्यादा थोड़ी ना समय लगेगा। पहली बात तो ये कि आपकी जैसे आचार संहिता हटेगी तो ये मत सोचना कि हाँ तभी आचार संहिता हटते ही आपकी जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आचार संहिता हटते ही नहीं आएगा। इसका नोटिफिकेशन पहली बात तो ये जान लीजिए कि फरवरी से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फरवरी 2024 से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी में आपका बजट आएगा, उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। फरवरी में आता है, उसके बाद घोषणा होती है, और उसके बाद मान के चलो आप कि लगभग इसका अगर घोषणा फरवरी में होती है तो मई, आप मान के चलो कि मई जून है वो आपकी नॉर्मली आई जाएगी। वैकेंसी आते आते बहुत ही जल्दी करेंगे तो। और अगर मान लो थोड़ी बहुत भी अगर इसमें थोड़ी बहुत भी अगर सरकार द्वारा थोड़ी बहुत भी अगर इसमें तेज़ी नहीं दिखाएगी तो इसमें थोड़ी और देरी आपको देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पे मई जून की जगह अगस्त सितंबर भी आ सकता है, और ज़रूरी नहीं कि आपकी 2024 में ही वैकेंसी आ पाए, लेकिन आप तैयारी वो कर लीजिए। फरवरी से पहले वैकेंसी नहीं आएगी, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि फरवरी में बजट आएगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपकी वैकेंसी वो आ पाएगी, ठीक है। उसके बाद ही आपकी वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर बाकी भर्तियाँ हो। और जो अभी जो पेंडिंग थी, मान लो जैसे पशु प्रेचर वाली जो जैसे भर्ती थी ना, अगर इनको ऊपर रोक लगी थी, ये भर्तियाँ हो सकती है आपकी आचार संहिता के बाद, यानी फरवरी से पहले इनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। बाकी जो नया नोटिफिकेशन है वो मुझे नहीं लगता कि कोई भर्ती का जारी हो पाएगा। और जो सच्चाई हो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फरवरी में बजट आएगा और नई सरकार है ना, उसी के अनुसार आप काम है वो अपना शुरू करेगी। ऐसा नहीं कि नई सरकार बन गई और जैसे 3 तारीख को नतीजा आएगा तो ऐसा नहीं कि नतीजा आते ही आपकी नई सरकार बनते ही नोटिफिकेशन वो निकालने शुरू कर देगी, नहीं। फरवरी में बजट आएगा ना, उससे पहले कोई भी नोटिफिकेशन नया जारी नहीं होने वाला है, और ये सच है। जो हो आप चाहो तो देख लेना। जिन भर्तियों के ऊपर रोक लगी थी उनका नोटिफिकेशन वो जारी हो सकता है, बाकी नया नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि आपका बजट से पहले जारी हो पाएगा, और बजट के बाद भी समय है वो ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जैसे फर्स्ट साल बहुत ही कम चांस रहते हैं कि सरकार है वो इतनी तेज़ी दिखाएं वैकेंसी के अंदर। उसके बाद है वो हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत है वैकेंसी वो आनी शुरू हो जाए, लेकिन पहले साल में बहुत ही कम चांस रहते हैं कि सरकार है वो वैकेंसी निकालनी शुरू कर दे। कोई इससे संबंधित कोई और अपडेट होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तैयारी शुरू कर सकते हो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा। मैंने जो सच्चाई थी वो आपको बता दी। वैकेंसी को लेकर कब तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी और सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको पता चल गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। इस भर्ती से संबंधित आगे की अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको वीडियो मिल जाएगा।